हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन के टाइम में। तो अभी यहाँ पे मासड़ और मासी जा रहे हैं पोखरी। तो वहाँ पे किसी ने कहा था कि बिल्ली चाहिए। तो यहाँ पे अम्मा के पास एक बिल्ली है, तो उसने बच्चे दिए हुए थे दो। एक तो मर गया और दूसरा मास्टर लेके जा रहे हैं जो कि बिल्ला है। और बच्चे जानबूझकर रोने की एक्टिंग कर रहे हैं कि वैसे तो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर इसके साथ खेलते ही रहते हैं। तो बस मास्टर तो इसके पैकिंग में बिज़ी है, बट बेचारे बिल्ले को ऐसे घुमा रहे हैं कि पूछो ही मत। उलट पुलट कर दिया है पूरा। और मासी और मम्मी तो मास्टर को बोलने लग गए कि अच्छे से बांधो, कहीं गिर ना जाए। और मास्टर बिल्कुल पूरी तैयारी से इसको पैक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं स्कूटी में। तो स्कूटी में तो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बस वही कर रहे हैं। और बच्चे बस इधर उधर बॉक्स बॉक्स के आसपास ही घूम रहे हैं। अब जब तक ले नहीं जाते तब तक तो ये लोग नहीं रुकेंगे। बुरा तो लगता ही है। और उसी के बाद हम लोग दिन में हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, और उनको हम लोग एल्बम दिखा रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। पहले मम्मी ने जो सत्यनारायण का व्रत मोखा था उसकी एल्बम बनी हुई थी, और उसी के बाद मैं भी अपनी शादी की एल्बम ले आई थी। और बस यादों को रिफ़्रेश कर रहे थे। और शादी वाले दिन का तो पता ही नहीं लगता है कि किस तरह से क्या क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे सपने की तरह दिन निकल जाता है बिल्कुल। तो बस उसी के बाद हम लोग जब 5-6 बज गए थे, टाइम हुआ था, तो हम लोग निकल गए थे वॉक के लिए। तो पहले लगा कि आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम लोग सिर्फ साधारा तक ही जाएंगे, बट मुझे लगा कि नहीं, मम्मी का बर्थडे था तो इसीलिए हम लोग चले गए पंचकुला के लिए। और साधारा तक हम लोग पैदल ही गए थे, और वहाँ से आगे हम लोगों को लिफ्ट मिल गई थी और बस पंचकुला पहुँचने वाले थे। तो गाड़ियों का ट्रैफिक लग गया, और ये देख सकते हो आप लोग, हम लोग पीछे ही उतर गए क्योंकि हम लोग पहुंच चुके थे। और यहाँ पे मार्केट है, तो किसी को भी कभी भी आओ तो बस यहाँ पे आकर आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे पश्मीना ज्वेलरी, शॉल्स, ब्लैंकेट सब कुछ मिलते हैं। और ज्वेलरी बहुत ही सुंदर सुंदर है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। और हम लोगों के पास टाइम कम था, तो इसीलिए हम लोग वर्णित को लेके गेम जोन में चले गए। तो बस यहाँ पे इसको गाड़ियों में बिठाया, झूले पे बिठाया। तो यही लगा होता। सबसे पहले हम लोग नीचे ग्राउंड में चले गए, और यहाँ ऊपर की तरफ है पंचकुला वाटरफॉल। और ये जो जंगलों के बीच है, यहाँ पे है टेम्पल बनखंडी माता का, जो कि मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ घर से, जैसा कि दिख रहा होता है। और यहाँ पे अभी बच्चे तो बहुत कम हैं, क्योंकि शाम हो गई तो सब लोग जाने की तैयारी में। और वर्णित यहाँ पे जंप कर रहा है, और ऊपर की तरफ रोड है, तो बस रोड देख रहा है और गाड़ियों को आवाज़ें लगाए जा रहा है, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। तो बस यही है। तो थोड़ा सा बच्चा भी रिफ़्रेश हो जाता है बाहर जाके। तो हम लोग मुझे यही लग रहा था कि इसको लेके जाना है। या अभी तो हम लोग शाम के टाइम आए थे, तो हम लोगों ने बस नीचे वाली मार्केट घूमी हुई थी। अभी तो ऊपर वाला पार्ट रह गया है घूमने के लिए। तो कभी हम लोग दिन में जल्दी आएंगे तो बस सारा मार्केट घूम लेंगे। आजकल वैसे आने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत होता है, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ में घूमने का मज़ा भी नहीं आता है। तो बस हम लोगों ने वर्णित को घुमाया और थोड़ी सी शॉपिंग की, और उतने में यहाँ पे इसके दादू ने इसे ले लिया था। तो ये हमारे दूर के दादू लगते हैं, वर्णित के ससुर लगते हैं हमारे। तो उसी के बाद हम लोग घूम फिर के आ गए थे, घर की तरफ वापसी हो रही थी। और हम लोग फिर से सद्धारा तक पैदल आए, और उसी के बाद हम लोगों को फिर से लिफ्ट मिल गई थी। और बस घर पहुंच गए जैसे कैसे। वैसे अगर आप लोग पैदल भी जाओगे तो बहुत मज़ा आता है। और ये हमारा नाग मंदिर है, जो कि रास्ते में ही पड़ता है, जय नाग देवता। तो आप लोग भी माथा टेक लीजिए। तो बस कभी मम्मी पंडित को गोद में लेकर जा रहे थे, कभी मेरे पास आ रहा था, तो कभी बस पैदल भाग रहा था। जैसे ही इसको रोड में खुला छोड़ दो तो ये कहीं पे भी जा रहा था,
पहले तो आगे की तरफ भागता है और उसी के बाद एकदम से मुड़ के पीछे की तरफ वही उतना ही रास्ता क्रॉस कर लेता है। और ये नेक्स्ट डे मैं हॉल में कुछ सफाई करने के लिए आई थी और वन्नी देखो यहाँ पे अपने बर्थडे की सारी कैप निकाल दी है और हैप्पी बर्थडे किए जा रहा है। और शाम के टाइम फाइनली बारिश हो ही गई। इतने लंबे समय के इंतज़ार के बाद पहली बारिश है ये बरसात की, तो दिल खुश हो गया। और जैसे ही बारिश की बूंदें मिट्टी की ऊपर पड़ती हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है मिट्टी की। तो इस ब्लॉग में इतना ही। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।